हमेशा की तरह आपकी लाइफ में आसान करने आती हुई आपकी सोनाली मैम फॉर योर बायोलॉजी। तो मैं आपकी जिंदगी में जो बायो की चीजें आपको लर्न नहीं होती ना, उसको लर्न कराऊंगी। ना 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 ना, सिर्फ लेक्चर नहीं, लर्न कराना है इन द क्लास में। ठीक, तो आपका काम है, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको फॉलो करना होगा। और हम इस प्लांट किंगडम में ऑलरेडी टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गा सब खत्म कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आपके लिए ये रिलेटेबल करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट। पिछले लेक्चर में स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, स्पोर, गेमीट, फलाना ढमकाना, उनकी प्लॉइडी, इसका ये वो माँ बाप खानदान सब बहुत मुश्किल से लर्न करा था, बट कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीजें बहुत आसानी तरीके से बताई है ना। सो वैसे ही हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। क्यों इसका नाम जिम्नोस्पर्म पड़ा? कुछ और भी तो पढ़ सकता था। सो इसका नाम जिम्नोस्पर्म इसलिए पड़ा क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब था सीड। यहाँ पर सीड की कवरिंग नहीं होती, इसीलिए इसका नाम पड़ा जिम्नोस्पर्म। देखो बच्चों, अगर आपको नहीं पता कि ये सीड, ओवरी, ओव्यूल, इन चीजों के बारे में नहीं पता, यू विल लर्न डेफिनेटली वेरी वेल इन योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बट फॉर योर जानकारी मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, जो हमारे फीमेल के प्लांट के अंदर जो फीमेल फ्लावर है ना, उसके अंदर ओवरी एक पार्ट होता है, ठीक है। उस ओवरी, दैट ओवरी फर्दर जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है जब मेल के साथ, दैट ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जिसको तुम करके खा जाते हो। अब इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल नाम की चीज होती है, दैट डेवलप इनटू सीड्स, ठीक है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तुम्हारे सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती है, तो हम बोलते हैं नेकेड सीड्स, देयरफॉर दे आर नेम्ड एज जिम्नोस्पर्म। तो द ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by the ovary walls before भी और after भी fertilization, therefore the seed after fertilization is naked and they named as gymnosperm। समझ आ गया? शाबाश। मैंने क्या बताया? जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड सीड का मतलब स्पर्म, स्पर्म का मतलब सीड। तो फिर इसीलिए इसका नाम पड़ा जिम्नोस्पर्म, बिकॉज द ओव्यूल हैविंग नो कवरिंग बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहां तक हमें बात लर्न होगी। अब ये जो है इसके अंदर देखे जाते हैं मीडियम एंड लार्ज साइज। लार्ज क्या होता है? टॉल, टॉल साइज्ड शर्ब्स। सिर्फ शर्ब्स ही पाए जाते हैं, हर्ब्स नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये बात को, अब आप मुझे ये डिफरेंस बताएंगे, क्या डिफरेंस होता है हर्ब्स का और शर्ब का, डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये बात तुम मुझे बताओगे कि किस में हर्ब्स में वुडी स्टेम्स होते हैं या शर्ब्स में वुडी स्टेम्स होते हैं। ये चीज आप मुझे बताएंगे पता करके, अगर आपको नहीं पता, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है, तुम नीट देने वाले हो, है ना। ठीक है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड तुम्हारे लार्ज एंड या फिर तुम टॉल एंड मीडियम साइज्ड शर्ब्स। अब इस शर्ब्स के अंदर जो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहला प्लांट आता है तुम्हारा पाइनस, प्यारा सा पाइनस। इस पाइनस के रूट्स के बारे में बताओ। इस पाइनस के रूट्स में क्या होता है? तुम्हारा फंगस चिपका होता है। पाइनस समझते हो, एक ऐसा पेड़ इमेजिन करा तुमने, देखा इसके रूट्स में, अरे बाप रे तेरे को जगह नहीं मिल रही है, तो इसके रूट्स में क्या कर रहा है? हाँ, तो इसके रूट्स में फंगस चिपकी हुई है, बिकॉज दे हैविंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर। वो उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसको फूड न्यूट्रिएंट्स में हेल्प कर रहा है, फंगस अब्जॉर्प्शन में उसकी हेल्प कर रहा है। एंड इनके इस म्यूचुअल रिलेशन की वजह से इसके रूट्स पर क्या लगाता है? फंगस एसोसिएशन। दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिससे दोनों को फायदा हो रहा है, इसको बोला जाता है माइकोराइजा। तो पाइनस के रूट में क्या है? माइकोराइजा। पाइनस के रूट में क्या है? माइकोराइजा। वैसे ही आ जाता है साइकस। अब C4 साइकस के रूट्स में C4 कुछ होता है, C4 साइकस के रूट में C4 कुछ होता है। तो C4 क्या होता है? C4 कैरोलॉइड रूट्स होते हैं। ये कोरोलॉइड रूट्स में क्या होता है? क्रोलॉइड्स रूट्स मतलब उसके रूट्स इस तरह होते हैं कि वहां पर साइनोबैक्टीरिया चिपके होते हैं। क्या चिपके होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। C4 साइकस पर, C4 साइकस के रूट्स पर C4 कोरोलॉइड रूट्स हैं, और वो C4 कोरोलॉइड रूट्स पर कौन से बैक्टीरिया हैं? C4 साइनोबैक्टीरिया। दिस साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन N2 फिक्सिंग या फिर तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात लर्न होगी। पाइनस के रूट्स पर क्या है? माइकोराइजा। जबकि C4 साइकस के रूट्स पर C4 कोरोलॉइड रूट्स हैं, और वो कोरोलॉइड रूट्स पर क्या है? C4 साइनोबैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। शाबाश। अगर तुमने ऐसे लर्न कर लिया तुम्हें लर्न हो जाएगा। सबसे पहले पाइनस के रूट्स में क्या है? माइकोराइजा, दैट इज अ फंगल एसोसिएशन। जबकि तुम्हारा साइकस, C4 साइकस के रूट में C4 क्रोलॉइड्स रूट्स होते हैं, और उस रूट्स पे क्या लगे हैं? C4 साइनोबैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं पाइनस। पाइनस के जो रूट्स हैं वो शो करते हैं ब्रांचिंग। जैसे ये पाइनस का स्टेम है, क्या रूट्स। पाइनस के जो स्टेम है वो क्या शो करते हैं? ब्रांचिंग। ऐसे ब्रांच 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 ब्रांच, समझते हो ना? ऐसे ब्रांचिंग शो करती है पाइनस के स्टेम्स। पाइनस स्टेम शोज ब्रांचिंग
और ये जो ब्रांचिंग है वो पाइनस के अलावा सिड्रस में भी देखी जाती है, ठीक है। आपको साइकस को अलग से याद रखना है, बट सिड्रस, सी फॉर सिड्रस इधर आ जाएगा पाइनस के साथ। द स्टेम इज ब्रांच, जबकि जो साइकस है दैट द स्टेम इज अनब्रांच, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग। बट जो तुम्हारा पाइनस है दे शोज द ब्रांचिंग। अभी तक मैंने दो पॉइंट्स लर्न किया, पाइनस, साइकस। पाइनस में क्या बोला, रूट्स क्या है, माइकोराइजा, फंगल एसोसिएशन, जबकि तुम्हारा सी फॉर साइकस के अंदर सी फॉर कोरोलरी रूट्स है, उस पे सी फॉर साइनोबैक्टीरिया है विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब आ जाते हैं पाइनस के स्टेम। पाइनस के स्टेम इज ब्रांच्ड, पाई 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 मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही, ठीक है। पाइनस का स्टेम इज ब्रांच, जबकि जो तुम्हारा जो साइकस है इट इज अनब्रांच, ठीक है। अब आ जाते हैं रूट्स के बाद, रूट स्टेम के बाद लीव्स पर। लीव्स जो तुम्हारे पाइनस में हैं, पाइनस के रूट्स इज नीडल लाइक, नीडल लाइक मतलब तिखे 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 तिखे, ऐसे तिखे तिखे से रूट्स हैं। व्हाई द पाइनस के रूट्स नीडल लाइक हो गए, मतलब उनका सरफेस एरिया ऐसा एक लीफ को होना चाहिए था। अगर मैं मेरे मुंह से बार बार रूट निकल रहा है ना, प्लीज गलती से निकल रहा है, वो लीफ बोलना चाहती हूँ। अब पाइनस के जो लीफ हैं ऐसे सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, बट इट बिकम नीडल लाइक, तिखे तिखे से नीडल लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका सरफेस एरिया यहां से यहां तक हो गया, इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया रिड्यूस करते हैं, साथ में इनके पास होते हैं थिक क्यूटिकल विच हेल्प इन रिड्यूस वाटर लॉस। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वाटर का लॉस बाय इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, तो इनके क्या हो गए, नीडल लाइक होने की वजह से वो वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। ऑल्सो दे हैव थिक स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा, कैसा, थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा विच हेल्प इन रिड्यूसिंग तुम्हारा वाटर लॉस। तो क्या क्या बोला, सबसे पहले हमने बोली रूट्स हैविंग माइकोराइजा, तुम्हारा आ जाते हैं, फिर उसके बाद स्टेम इज ब्रांच एंड लास्ट इज योर लीव्स के अंदर क्या देखी जाती है, लीव्स के अंदर देखी जाती हैं तुम्हारे नीडल लाइक मतलब पतली पतली, जैसे तुम नीडल लाइक बोलोगे, तुम बोलोगे इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया रिड्यूस करा, इट मींस उसके अंदर क्या देखा जा रहा है, थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा। थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा की वजह से, संकन स्टोमेटा की वजह से, क्योंकि वो जो स्टोमेटा वो संकन हो चुका है, तो वाटर लॉस होने के चांसेस जो वो कम हो जाएंगे, सो इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस। अब वाटर लॉस नहीं होगा, समझ गए। अब इसके अंदर आ जाता है बीपी। ये जो पाइनस है वो क्या है, बायसेक्सुअल समझते हो ना, हाँ, स्टाबश। तो ये पाइनस इज बायसेक्सुअल, बी फॉर बायसेक्सुअल, पी फॉर पाइनस। इस बात को याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, बायसेक्सुअल क्या है तुम्हारा, पाइनस। कुछ एक उड़ के गिरा क्या मेरे पे, हाँ ठीक है, पता नहीं क्या उड़ के गिरा। फिर आ जाता है तुम्हारा साइकस क्या है, सी फॉर साइकस के अंदर रूट्स क्या होंगे, कैरोलॉइड रूट्स होंगे, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया होंगे विच हेल्प इन योर नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब स्टेम इज अनब्रांच, जबकि यहाँ पे स्टेम थी तुम्हारी ब्रांच। लीफ इज पिन्नेट लीफ के बाद हम बारे में हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, तो यहाँ पे लीफ पिन्नेट होंगी। अब इस बात को रट्टा मारने के लिए आपको याद रखना है, पी फॉर पाइनस में पी फॉर पिन्नेट लीफ तो होंगी ही नहीं, तो पिन्नेट लीफ उसके उल्टे वाले दूसरा जो रह गया उसमें है। तो पिन्नेट लीफ इज सीन इन साइकस विच हेल्प इन प्रेजिस्ट, वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सबको प्रेजिस्ट कर सके। वो बायसेक्सुअल था, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। यहां तक बात लर्न होगी। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पाइनस एंड योर साइकस। पाइनस में तुम्हारा क्या आ जाता है, योर रूट्स आर माइकोराइजा, जबकि तुम्हारा सी फॉर साइकस के अंदर सी फॉर कोलोरॉइड्स रूट, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया है। फिर आते हैं स्टेम इज यहाँ पे ब्रांच, वहां पे स्टेम आ जाएगी अनब्रांच। यहाँ पे ब्रांच है जो स्टेम है, इसके अंदर, इसके अलावा सिड्रस में भी तुम्हारी ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम देखी जाती है। फिर आ जाते हैं लीव्स यहाँ पर पी फॉर पाइनस में पी फॉर पिन्नेटली लीव्स नहीं होंगी, सो इट इज नीडल लाइक। पाइनस का नाम ना ऐसे पाइनस दिखा थोड़ा ना ऐसे सुई सी ही आवाज आ रही है, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही, बट ठीक है। तो इट इज नीडल लाइक लीफ विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया रिड्यूस, और इसके अलावा संकन स्टोमेटा या फिर तुम बोल सकते हो थिक क्यूटिकल की वजह से यहाँ पे वाटर का रिडक्शन जो है, लॉस का होने का रिडक्शन कम हो जाता है। इसको ट्रिक है इसकी बीपी, बी फॉर तुम्हारा बाइसेक्सुअल, पी फॉर पाइनस में बाइसेक्सुअल लीव्स तुम्हारे देखे जाते हैं, जबकि तुम्हारा सी फॉर साइकस का तुम्हारा तुम्हें रूट्स बता दिया, लीफ वहां पे ब्रांच्ड है तो यहाँ पे होंगी अनब्रांच्ड, वहां पे लीफ जो है तुम्हारी कौन सी है, निडल, तो यहाँ पे होंगे पिन्नेट लीफ हेल्प इन सर्वाइवल इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। फिर आ जाता है सीक्वा। देखो सीक्वा वर्ड सुनकर आपको क्या लगेगा, कुछ सीक्वेंस में, सपोज यहाँ पे सीक्वेंस में मैं ऐसे गोल गोल लड्डू सीक्वेंस में लिख दूंगा, ऐसे लड्डू सीक्वेंस। अब ये जो लड्डू था वो नॉर्मल तो एक था, बट क्योंकि मैंने सीक्वेंस में इतने सब रख दिए तो ये क्या हो गया, टॉल। सो यही है आपका रट्टा मारने का तरीका कि सीक्वा इज द टॉलेस्ट प्लांट। समझ गए, समझे मैं क्या
बोलना चलिए, सबसे पहले आपने बोलना है सीक्वा। सीक्वा से आपको क्या याद आएगा, सीक्वेंस में कुछ पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत से लड्डू, मैं जस्ट लड्डू एग्जांपल ताकि मैं तुम्हें इसे दिखा सकूं। तो अगर मैं इकट्ठे रख दूं तो ये सीक्वेंस की वजह से ये क्या हो गया, टॉल। सो सीक्वा जो प्लांट है, इट इज द टॉलेस्ट ट्री। तुमसे सवाल पूछ सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में टॉलेस्ट ट्री इज योर सीक्वा, एंड टी फॉर टॉलेस्ट जैसे बोलोगे तो आप बताएंगे इसके जो रूट्स है वो कौन से हैं, टैप रूट्स। टी फॉर टॉलेस्ट से आपको याद आएगा टी फॉर टैप रूट्स। इस सीक्वा को बोला जाता है जायंट रेडवुड ट्री, जायंट रेडवुड ट्री। ठीक, क्या क्या लर्न कराया, पाइनस, सिकस एंड योर सीक्वा। सीक्वा से आपको याद आएगा तुम्हारा सीक्वेंस में कुछ पड़ेगा वो टॉलेस्ट हो जाएगा, और अगर टॉलेस्ट हो जाएगा तो इसलिए हम बोलेंगे जायंट रेडवुड ट्री। एंड द नेक्स्ट इज टी फॉर टॉलेस्ट से टी फॉर टैप रूट्स। बात खत्म। अभी तक मैंने उसकी मॉर्फोलॉजी, अभी मैंने बताया कि ये बच्चा, इसकी मुंडी, इसकी बॉडी, इसके लीफ, इसके पत्ते, इसके स्टेम, ये सब बता दिया। अब हमें क्या आ जाता है, हर किसी के लास्ट में भी आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो बताओ, रिप्रोडक्शन है ना, हमारी तो मुंडी ही रिप्रोडक्शन पे टिकी हुई है। सो यहाँ पे सेम वी विल गो फॉर द रिप्रोडक्शन दैट दे हैविंग हेटेरियोस्पोर्स, दैट इज मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग तरीके के दिखे जाते हैं। द मेल स्पोर को बोला जाता है माइक्रोस्पोर और फीमेल को बोला जाता है मेगास्पोर। मेल स्पोर को क्या बोला जाता है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है ये स्पोर्स छोटे इन साइज पे होते हैं, जबकि मेगास्पोर्स जो होते हैं वो बड़े साइज के। सो इसलिए मेगास्पोर्स। सिर्फ इंसान जात को छोड़कर हर जगह फीमेल डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे हेटेरियोस्पोर्स में मेगास्पोर्स, मतलब कि फीमेल का साइज इज बड़ा एंड मेल का साइज इज छोटा। अभी तक जब आपने एल्गा, ब्रायो, टेरिडियो सब करा था, मतलब एल्गा, ब्रायो, उसमें हमारा क्या था, हमारा गेमेटोफिटिक मेन स्टेज होता था। फिर टेरिडियोफाइट पे आते आते आपको पता लगा स्पोरोफाइट मेन स्टेज होगा। तो यहाँ पर हमारा आगे सब क्या चलेगा, स्पोरोफाइट बिंग द मेन स्टेज। जब भी जो भी स्पोरोफाइट होते हैं उनका वो मेन स्टेज होता है। मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट के जो पत्ते हैं उसको बोलना है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के पत्ता, लीफ, लीफ के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पोरोफिल। फिल फिल स्पोरोफिल जहां पे लग जाएगा तुम समझ जाओगे ये लीफ है। ये वैसे लीफ हैं, वो लीफ जिनके अंदर स्पोरेंजिया लटके होते हैं, ऊपर नीचे कहीं स्पोरेंजिया लटके होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। समझ गए, शाबाश। तो यहां पर लड़के वाले को बोला गया मेल स्ट्रोबिलाई प्लांट और फीमेल को बोला गया फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल को क्या बोला गया, मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल को बोला गया फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब क्योंकि पहले तक हम क्या बोलते थे, हम पहले बोलते स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, तो यहां पर जिम्नोस्पर्म ने उन्होंने नाम रख दिया। इस स्पोरोफाइट का नाम, लड़के वाले प्लांट का नाम स्ट्रोबिलाई, मेल स्ट्रोबिलाई, और फीमेल का नाम फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल स्ट्रोबिलाई के अंदर होता क्या है, मेल स्ट्रोबिलाई के अंदर जो ये पत्ता है, पत्ते को मैंने आपको क्या बोला, क्या बोलना है, स्पोरोफिल। पत्ते को क्या बोलना है, स्पोरोफिल। सो ये है हमारा स्पोरोफिल और ये मेल है, तो इसके ऊपर क्या देखा जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने लास्ट लेक्चर में सब बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ताकि तुम्हें इसे लर्न हो जाए। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रो मतलब ये मेल है, स्पोरेंजिया मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो क्या था, मेल स्ट्रोबिलाई। मेल स्ट्रोबिलाई का जो पत्ता होगा उसका नाम होगा स्पोरोफिल या मेल स्पोरोफिल। फिर इस स्ट्रोबिलाई के ऊपर क्या पड़ा है तुम्हारा, स्पोरेंजिया, दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। पिछले लेक्चर में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती थी, स्पोर्स उड़ के बाहर गिर जाते थे, है ना, और उस स्पोर से क्या बनते थे हमारे मेल गेमिटोफाइट। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी पलट गई कि यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो इनसाइड ही बनेंगे, और इन स्पोर्स का नाम क्या दे दिया हमने, माइक्रोस्पोर्स। पहले हम सिर्फ स्पोर्स पढ़ते थे, यहाँ पे हमने बोल दिया माइक्रोस्पोर। क्या फर्क रहा पिछले लेक्चर और अब वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम मेल और फीमेल दोनों को स्पोरोफाइट 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 बोलते थे, यहाँ पर हमने इसको मेल स्ट्रोबिलाई फीमेल स्ट्रोबिलाई नाम दे दिया। वहां पे हम बोलते थे लीफ को स्पोरोफिल, यहाँ पे भी वही बोलना है स्पोरोफिल। वहां पे जो हमारी स्पोरेंजिया होते थे दे आर नेम्ड एज स्पोरेंजिया, मेल स्पोरेंजिया फीमेल। यहाँ हमने क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रो मतलब मेल, मेगा मतलब फीमेल। तो जो तुम्हारी माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर्स इनसाइड ही प्रोड्यूस होंगे और उस स्पोर्स का नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। वहां पे क्या होता था, स्पोर्स बाहर निकल जाते थे और उड़कर हवा में जहां पे गिरते थे वहां पे मेल गेमिटोफाइट बनता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड इनसाइड योर स्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोर्स कैसे बने, मियोसिस से, इसलिए माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होती है, एन। इस माइक्रोस्पोर, जैसे ये एक माइक्रोस्पोर पड़ा है, अब एक माइक्रोस्पोर से दो माइक्रोस्पोर, दो से चार माइक्रोस्पोर, ये कैसे होते हैं, माइटोसिस। इन माइक्रोस्पोर के अंदर फिर माइटोसिस होने लगी और वो क्या बनाने लगे, पोलन ग्रेन। जब बहुत सारे बन गए, दे डेवलप अंदर से डेवलपमेंट होगी, उसको हमने बोला पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है मेल गेमिटोफाइट। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से लर्न करवाया था, मेल गेमिटोफाइट का मतलब है
ऐसा स्ट्रक्चर, गेमिटोफाइट का मतलब ऐसा गेमिटोफाइट, ऐसा स्ट्रक्चर जो गेमीट प्रोड्यूसिंग हो, जो आगे जाके गेमीट को प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोलते हैं? गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट है, अब पोलन ग्रेन के अंदर गेमीट पड़ा है, ठीक है। अभी तक पढ़ा मेल स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स बढ़ेंगे, दैट इज माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? अंडरगो माइटोसिस, दे फॉर्म्स अ पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। ये हो गया लड़का तैयार। लड़के के अंदर, हमारी पोलन ग्रेन के अंदर क्या पड़ा हुआ? गेमीट। अब हमने लड़के को यहाँ पे साइड पे रखा, अब लड़की की बात करते हैं। तो लड़की क्या है? हमारी फीमेल स्ट्रोबिलाई या फिर स्पोरोफाइट, जिसकी प्लॉडी होती है 2n। पत्ते को बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, और फिर स्पोरोफिल के अंदर क्या देखा जाता है? स्पोरेंजिया। इस फीमेल स्ट्रोबिलाई का दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज द मेल और फीमेल, किसको भी स्पोरोफाइट बोल सकते हैं ना। तो इससे मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली मेगास्पोर्स बनने चाहिए थे, तो वो मेगास्पोर्स कैसे बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर एक सेल पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स, जो कि आप एंजियोस्पर्म में पढ़ते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो हमारे इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं? इसके अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हम न्यूसेलस सेल्स। क्या बोलते हैं हम? न्यूसेलस सेल्स। ये न्यूसेलस सेल में से एक जना निकलता है जो कि डिवीजन शो करता है एंड फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। क्या बनाते हैं वो? 4 माइक्रोस्पोर। उस 4 माइक्रोस्पोर में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, एक बच जाता है, दैट बिकम्स योर फीमेल गेमिटोफाइट। ऊपर मेल गेमिटोफाइट कैसे बनाया हमने? मेल स्ट्रोबिलाई, या फिर हम बोल सकते हैं मेल स्पोरोफाइट। इसके पत्ते का नाम था स्पोरोफिल, ऊपर स्पोरेंजिया का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स बने, स्पोर्स को क्या बोला? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ने क्या करा? आगे जाके माइटोसिस करके क्या बना ली? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट। यहां तक बात क्लियर? शाबाश। फिर हमने बनाई फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट कैसे बनी? फीमेल स्ट्रोबिलाई, वही स्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया नाम हो जाएगा। मेगास्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोर्स बनाने हैं फीमेल वाले, तो वो कैसे बनेंगे? कि उसके अंदर न्यूसेलस सेल्स होंगे, दैट्स न्यूसेलस सेल्स गोज द डिवीजन। 4 हमारे मेगास्पोर्स बनेंगे, उसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक बच जाता है, दैट इज नेम्ड एज फंक्शनल और योर फीमेल गेमिटोफाइट। दैट इज नेम्ड एज योर फंक्शनल या फिर फीमेल गेमिटोफाइट। अब फीमेल गेमिटोफाइट अपना इसके अंदर ही बैठी है, दैट इज तुम्हारे इसके बाहर एक लेयर बन गई है, दैट इज इंटेगुमेंट की एक लेयर, इसके अंदर हमारी फीमेल गेमिटोफाइट बनी है। फीमेल गेमिटोफाइट, अब कभी भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जब भी फीमेल गेमिटोफाइट आएगा आप बोलेंगे उसके सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम, उसके अंदर पड़ा होगा एग। एग इज द फीमेल गेमीट। अब मेल गेमिटोफाइट से तुम्हारा पोलन ग्रेन आएगा, दैट इज अ मेल गेमिटोफाइट, जो कि इस तुम्हारे फीमेल गेमिटोफाइट के साथ फ्यूज कर जाएगा, दैट इज बाय ट्रांसपोर्ट बाय एयर। फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करने के बाद मेल और फीमेल फ्यूज करने के बाद क्या बनेंगे? हमारे एम्ब्रियो। यहां पे दिखाती हूं, जैसे तुम्हारे यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों फ्यूज कर गए, जैसे ही मेल और फीमेल दोनों फ्यूज कर जाएंगे, दे विल फॉर्म द जाइगोट। हर पिछले सब लेक्चर में यही होता है, जाइगोट बना। जाइगोट से फिर वो डिवीजन शो करेंगे, डिवीजन शो करेंगे इनसाइड द ही तुम्हारी फीमेल का जो मेगास्पोरेंजिया, उसके अंदर ही सब चल रहा है। दे फॉर्म्स द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे जाकर क्या बना लेगा? सीड। बट अब वो बना कैसे? जैसे ये तुम्हारा था एम्ब्रियो, यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारी क्या है? फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट, यू हैव टू इमेजिन, ओके, ये मैं तुम्हारा ब्लैक से बना रही ताकि तुम्हें समझ आए। ये फीमेल, अभी तक फीमेल गेमिटोफाइट बन गई, ठीक है। फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर ये है तुम्हारी फीमेल गेमिटोफाइट। ये फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन मिले। सेक्स ऑर्गन के अंदर तुम्हारा क्या बना? ये सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर पड़ा है तुम्हारा एग। ये जो पोलन ग्रेन आएगा वो तुम्हारे एग से फर्टिलाइज कर जाएगा, और गेमिटोफाइट तो ऐसे ही पड़ी है। तो जब भी तुम्हारा पोलन ग्रेन और तुम्हारा एग फ्यूज करेगा, दे विल फॉर्म द जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट बड़ा होकर तुम्हारा बनाएगा एम्ब्रियो। फीमेल गेमिटोफाइट तो ऐसे ही पड़ी है। जब भी तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीड। एम्ब्रियो किसमें डेवलप हो जाएगा? सीड। पर जो फीमेल गेमिटोफाइट पड़ी थी वो तो एज इट इज पड़ी है। दैट फीमेल का जो गेमिटोफाइट जो एज इट इज पड़ी है, इट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जब तुम पढ़ते थे, तुम एंडोस्पर्म कैसे बनाते थे? ट्रिपल फ्यूजन से। बट यहां पर तुम्हारी फीमेल गेमिटोफाइट जो एज इट इज पड़ी है, वो डायरेक्टली क्या बना लेगी? तुम्हारी क्या बना लेगी? एंडोस्पर्म। ठीक है, मैं दोबारा से बता रही हूं, तुम्हारी जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी अगर तुम ध्यान से सुनो। पहले मेल स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेटिंग स्टेज हेयर। तो फिर मेल स्ट्रोबिलाई, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, उसके ऊपर जो लीफ है स्पोरोफिल, ऊपर पड़ा है माइक्रोस्पोरेंजिया।
माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही बनेंगे स्पोर, जिसको हमने बोलिए माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बड़े होकर क्या बना लेते हैं, माइटोसिस करके पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट। पिछले लेक्चर में मेल गेमेटोफाइट बना रहे थे, जब भी मेल गेमेटोफाइट बनाते थे आप उसके अंदर सेक्स ऑर्गन बनाकर आप उसमें से मेल गेमेट बनाते थे, बट यहां पर हमने इसको गेमेटोफाइट के स्टेज पे रोका, क्योंकि प्लांट्स में मेल गेमेटोफाइट ही है जो जाता है, मेल गेमेटोफाइट से पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब से मेल गेमीट जाके एग से फ्यूज करता है, ठीक है, इसलिए इसको हमने मेल गेमेटोफाइट पे रोका। फिर आ जाता है फीमेल पर, फीमेल स्ट्रोबिलाई, लीफ को स्पोरोफिल, स्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स हैं जिसको बोला न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस सेल्स ने डिवीजन करी, 4 तुम्हारे स्पोर्स बने बाय मियोसिस करके 4 स्पोर्स बने, इसलिए उसका नाम बोल दिया 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 लोग मर जाते हैं, 3 डिजेनरेट, 1 रिमेनिंग विच बिकम अ फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये फीमेल गेमेटोफाइट सब मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है। ये गेमेटोफाइट है, ऑब्वियसली गेमीट प्रोड्यूस करेगा, गेमीट प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर सेक्स ऑर्गन बनेगी आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर एग बड़ा है, पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब से मेल गेमीट अंदर डाल देगा। देखो पोलन ग्रेन है, उसके अंदर मेल गेमीट होते हैं 2, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट कितने होते हैं, 2 3, इट्स वेरिएबल, जो आपने एंजियोस्पर्म में ऑलरेडी पढ़ा है ना। तो वो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है जिसमें से मेल गेमीट निकलता है और एग से फ्यूज करता है। तो ये पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ट्यूब निकालकर एग से फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद जो फीमेल गेमेटोफाइट जो एज इट इज पड़ी है, दैट डेवलप्ड इनटू योर एंडोस्पर्म, और जो तुम्हारी मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करी हैं, दे टर्न फॉर्म्स योर जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा तुम्हारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हम बोलेंगे सीड्स। मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, उसके बाद जाकर माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे तुम्हारे पोलन ग्रेन और योर मेल गेमेटोफाइट। फीमेल में कैसे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगी, फीमेल के अंदर मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या पड़े होते हैं, न्यूसेलस सेल्स। ये न्यूसेलस सेल्स क्या करते हैं, तुम्हारे डिवीजन करते हैं बाय मियोसिस, 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं जिसमें 3 डिजेनरेट करके एक बच जाता है, जो एक बच जाता है दैट डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट जैसे ही बोलना है गेमीट याद आएगा, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर एग, पोलन ग्रेन आएगा, अपनी पोलन ट्यूब से वो अपने मेल गेमीट को रिलीज कर देगा, एग से फ्यूज कर देगा। पर जो फीमेल गेमेटोफाइट पड़ी है दैट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, और जो तुम्हारी मेल और फीमेल गेमीट मिले हैं दे फॉर्म्स योर जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो एंड सीड। तो तुम्हारी सीड भी बन गई, तुम्हारी एंडोस्पर्म भी बन गई, समझ गए। दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नो मतलब नेकेड एंड स्पर्म मीन सीड आर द प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स। इस पे ओवरी का वॉल नहीं है, इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो आगे जाके वॉल्स बनाते होते हैं, क्योंकि इसमें इधर 1 या फिर नहीं प्रेजेंट होते, तो दे आर नेकेड, are enclosed by ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. Seed that developed after fertilization are not covered, इसलिए इसका नाम पड़ गया naked. इसके अंदर आते हैं मीडियम साइज ट्रीज या टॉल ट्रीज जैसे कि एंड shrubs. अब वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो कि जायंट टॉल ट्री है, जिसको हमने क्या बोला था, रेडवुड्स, सीक्वा। सीक्वा के लिए आपको 2 लाइन याद कराई थी, टॉलेस्ट, फिर हमने बोला था इसके रूट्स जो होंगे वो होंगे जनरली टैप रूट्स। फंगल एसोसिएशन किसमें देखी जाती है, माइकोराइजा के पाइनस में, जबकि अदर्स में साइकस में क्या देखा जाता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट जिसको हम बोलते हैं कोलोरॉइड रूट्स। साइकस को याद करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आपको याद रहेगा कोरोलॉइड रूट्स, जिसके अंदर क्या रहता है, वो कहां गया, साइनोबैक्टीरिया, हाँ सी फॉर साइनोबैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आ जाता है तुम्हारा अनब्रांच्ड होते हैं इसकी स्टेम्स एंड ब्रांच्ड होती है तुम्हारे पाइनस और सिड्रस में। लीव सिंपल और कंपाउंड हो सकता है, जबकि साइकस में क्या होता है, पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट होते हैं। द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्ट टू द एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि इनको एक्सट्रीम कंडीशन से सर्वाइव करना होता है, वाटर का लॉस बचाना होता है, इसलिए दे बिकम पिन्नेट और योर नीडल लाइक देखी जाती है। जो इन कॉनिफर्स जैसे कि तुम्हारा पाइनस, पाइनस कंसिडर इन कॉनिफर, उसमें नीडल लाइक लीफ देखी जाती है जो रिड्यूस करती है सरफेस एरिया। थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर लॉस। फिर जिम्नोस्पर्म्स हैविंग हेटेरियोस्पोर्स, मेल और फीमेल डिफरेंट तरीके के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स बनते हैं विद इन द स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफिल्स अरेंज स्पाइरली अलोंग द लीफ फॉर्म लेग्स और स्ट्रोबिलाई और कॉन्शेप्ट। लास्ट टाइम जो कॉन्शेप्ट आपने पढ़े थे टेरिडोफाइट में, सेम दैट द कॉन्शेप्ट प्लांट्स देखे जाते हैं जिसके अंदर तुम्हारे लीव्स पड़े हैं। ये स्ट्रोबिलाई, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई। Microsporangia develop into male gametophyte, which is highly reduced in number, only limited number of cells. This reduced gametophyte called the pollen grain, which is
कहाँ गया, the development of pollen grain takes place in the microsporangia, the cones bearing the megasporophyll within the ovule. ये सब आपको मैंने बता दिया, मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और द मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड द मैक्रो, या तुम मेगा बोल लो या तुम बोलो मैक्रोस्पोरेंजिएट फीमेल स्ट्रोबिलाई. मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई आर बोर्न ऑन द सेम ट्री. अगर जैसे बाइसेक्सुअल, तभी हमने बोला था पाइनस इज अ बाइसेक्सुअल, जबकि इन साइकस में ये मेल और फीमेल जो है बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट. मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द न्यूसेलर सेल. जो मैंने तुम्हें बता दिया, न्यूसेलर सेल्स आगे जाके 4 तुम्हारे बनाएंगे मेगास्पोर्स, जो जिसमें से 3 डी जनरेट कर जाएंगे. एंड द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड देन सेम चीज, मेगास्पोरोफिल डिवाइड माइटोटिकली, मेगास्पोर्स बनेंगे, वन ऑफ द मेगास्पोर्स बच जाएगा, बाकी 3 मर जाएंगे. वही सब. वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्ड इनटू फीमेल गेमिटोफाइट दैट बियर्स 2 और 2 या फिर 2 से ज्यादा. आर्किगोनिया कितने बनेंगे, जो हम बोल रहे थे फीमेल स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन कितने बन सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा. जबकि एंजियोस्पर्म में हम बोलते हैं देयर इज 1 आर्किगोनियम. तो आर्किगोनियम कितने बनेंगे, 2. ये चीज मैंने वहां पे नहीं मेंशन करी, तो आप ध्यान रखेंगे आर्किगोनियम 2 और मोर आर्किगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे. दैट मल्टीसेलुलर फीमेल गेमिटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द मेगास्पोरेंजियम. अनलाइक ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, द मेन एंड फीमेल गेमिटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. They remain within the sporangia and the same thing, जिसमें कि तुम वो ये बता रहे हो कि गेमिटोफाइट अब स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है. अब ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर था, मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई, ये सब चल रहा था. अब क्योंकि इस स्पोरेंजिया के अंदर ही हमारे स्पोर्स बन रहे हैं एंड तुम्हारा फीमेल गेमिटोफाइट तुम्हारे स्पोरेंजिया के अंदर ही है, तो गेमिटोफाइट जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है. जबकि ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता था, यहां पर क्या है, स्पोरोफाइट पर गेमिटोफाइट डिपेंडेंट है. The polar tube carry the male gamete towards the archegonium and the same thing repeat on. समझ आ गया. मैं आपको बार दोबारा से फटाफट से बता देती हूँ. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म विच मीन्स द नेकेड तुम्हारा सीड्स, जो उसमें ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल. पाइनस और साइकस और सीक्वल लन कराया था. पाइनस और साइकस को हम साथ साथ में लन करेंगे. सबसे पहले रूट इन द पाइनस इज माइकोराइजा, जबकि तुम्हारे साइकस में क्या देखा था, कोरोनल रूट्स. और कोरोनल रूट्स क्या है, तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया, जहां की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. स्टेम इज ब्रांच, जबकि स्टेम वहां पे अनब्रांच होती है और ये सिड्रस में भी पाए जाते हैं. लीव्स यहाँ पे निडल लाइक है, जबकि यहाँ पे क्या है, पिनेटली. लीव्स निडल लाइक होने की वजह से रिड्यूस सरफेस एरिया, संकन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल्स देखे जाते हैं. सीक्वा इज द टॉलेस्ट ट्री एंड हैविंग द टैप रूट, जिसको लर्न करने का तरीका बता दिया. रिप्रोडक्शन के नाम पे हम बताएंगे हेटेरियोस्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर. मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर किसके अंदर देखा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर बनेंगे बाय मियोसिस, और फिर वो डिवाइड करके पोलन ग्रेन या मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे. मेल गेमिटोफाइट बन गया. फीमेल गेमिटोफाइट कैसे बनाएंगे, मेगास्पोरेंजिया के अंदर न्यू सेलर सेल्स होंगे जो कि डिवाइड करेंगे. न्यू सेलर सेल्स या फिर मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. 4 तुम्हारे मेगास्पोर बनाएंगे. मेगास्पोर में से 1 बच जाएगा, बाकी 3 डीजनरेट्स. दैट फंक्शनल 1 मेगास्पोर इज नोन एज फीमेल गेमिटोफाइट. और अब ये जो तुम्हारी फीमेल गेमिटोफाइट जो कि स्पोरेंजिया के अंदर है, डिपेंडेंट ऑन द मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर ही है इसलिए इस पर डिपेंडेंट है. अब इसके अंदर ही पोलन ग्रेन आएगा थ्रू द पोलन ट्यूब, फीमेल को फ्यूज करेगा एंड फ्यूज करने के बाद जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बनेगा. बट जो फीमेल गेमिटोफाइट खाली बच गई स्पोरेंजिया के अंदर, दैट डेवलप इनटू योर एंजियोस्पर्म. शाबाश. फिर आ जाता है तुम्हारे एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म की पूरी कहानी एक चैप्टर पे ही है, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे, ताकि ये चीजें आपको रिलेटेबल रहे. अनलाइक यहां से लर्न कराते हैं. एंजियोस्पर्म के अंदर 2 चीजें देखी जाती है, एक माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे ट्री, या फिर बहुत टॉल ट्री. बहुत टॉल ट्री में नाम आ जाते हैं यूकैलिप्टस, जबकि जो माइक्रोस्कोपिक है दैट इज योर वॉल्फिया. माइक्रोस्कोपिक देखो W तुम्हें दिख रहा है, ये उल्टा है. M ऐसा जाता है तो W इसका ऑपोजिट साइड, मतलब अल्फाबेटिकल समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके M, ऐसे ऐसे करके W. तो तुम्हें यही याद रखना है. माइक्रोस्कोपिक में हमारा आ जाएगा वॉल्फिया, माइक्रोस्कोपिक के अंदर वॉल्फिया, जबकि टॉल ट्रीज में आ जाएंगे हमारा यूकैलिप्टस. 2 तरीके की क्लासिफिकेशन है, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी. जिसके अंदर 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइकोटिलिडनी, और जिसके अंदर 1 कोटिलिडन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडनी. और इसके अलावा वेल एक्सप्लेन्ड है तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल. मेल वाले सेक्स ऑर्गन का नाम स्टेमन. इसको लर्न में ऐसे कराती हूँ कि पीछे मैन है, मैन मतलब मेल, तो मेल वाले का क्या नाम है, स्टेमन. फीमेल वाले का नाम है पिस्टिल, और हम बोल सकते हैं कार्पिल. अब इस स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक मुंडी जिसको हम बोलते हैं एंथर,
एंथर, और ये डंडी जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर इज द टिप जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, और फिलामेंट क्या क्या पढ़ाया मैंने बोला एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर दो तरीके के प्लांट पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर फूल दिखते हैं आपको। एंजियोस्पर्म के अंदर दो तरीके के प्लांट पाया जाता है। एक तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक में पाया जाएगा वॉल्फिया, माइक्रोस्कोपिक में क्या पाया जाएगा वॉल्फिया, जबकि दूसरा तुम्हारा टॉल ट्रीज जिसके अंदर हमारे आ जाएंगी यूकैलिप्टस। दो क्लासेस है, डाइकोटिलेडोन मोनोकोटिलेडोन। डाइकोटिलेडोन मतलब दो कोटिलेडोन एंड वन इज मोनोकोटिलेडोन। सेक्स ऑर्गन मेल में नाम है स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट है, गोल एंथर जो कि टिप पर है, नीचे तुम्हारा आता है फिलामेंट। एंथर के अंदर हमारे बनते हैं पोलन ग्रेन। अभी कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। जबकि यहाँ पे बहुत थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। फीमेल को होता है पिस्टिल और कार्पिल, इसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। फीमेल के ओवरी एक पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल होता है। विद इन द ओव्यूल इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, वेल एक्सप्लेन्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके लिए रोना नहीं है। अब इसके जब तुम्हारा फीमेल के मीटोफाइट स्टेप डेवलप होता है तो क्या क्या देखा जाता है, हमें देखा जाता है ऊपर नीचे तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स जिसको चलेजल एंड पे देखे जाते हैं। दूसरा फिर तुम्हारे पाए जाते हैं 3 एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियर, सिनेड्रिड और एग सेल, डबल फर्टिलाइजेशन सिंगेमी, और ये सब बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड, हर चीज डिटेल में तुम्हारा एंजियोस्पर्म में पाओगे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पाओगे। सो स्टे कंटिन्यू विद दिस, और हम इसको बाकी सारा बहुत अच्छे से लर्न करेंगे तुम्हारे एंजियोस्पर्म में। बट द मेन थिंग जो हमें लर्न करनी थी एंजियोस्पर्म में इस चैप्टर का, कि इसके अंदर जो एग्जांपल दिए हुए माइक्रोस्कोपिक इज द वॉल्फिया एंड द टॉल इज द यूकैलिप्टस। इसके अलावा हमने जो जिम्नोस्पर्म में लर्न करा पाइनस, सिड्रस, साइकस। पाइनस और सिड्रस एक तरफ क्योंकि ब्रांच जिसमें देखी जाती है स्टेम, और सिड्रस एंड द लास्ट इज द सीक्वा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की जो चीजें थोड़ी सी अलग थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाएंगे, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा क्योंकि गेमिटोफाइट उसके अंदर ही बन रहा है। सो इट इज डिपेंडेंट, गेमिटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो आप लोग मुझे इस बात का आंसर दोगे, कौन सी प्लांट किंगडम में मैंने ये बताया था कि तुम्हारा स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। जिम्नोस्पर्म में क्या है, गेमिटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो कौन से में गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट, क्या बोल रही हूं मैं, कौन से में स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट में डिपेंडेंट था, तो ये चीज मुझे आप बताएंगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, और कोई भी हेल्प एंड कोई भी एडवाइस यू कैन ऑल्सो ऑलवेज किसी भी टाइम गिव मी, ताकि मैं अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकूं, मैं अच्छा कर सकूं, और मैं तुम्हारा अच्छा कर सकूं, और तुम अच्छी सी मेहनत कर सको। सो ऑल द वेरी बेस्ट।